आज हो रही है बारिश। आज दिन भर बारिश ही बारिश है, रात से बारिश हो रही है क्योंकि आज डेट है 8 अप्रैल। स्वागत है आप लोगों का आज एक नई वीडियो में। मैंने सोचा आज मैं घर पे हूँ तो मैंने कहा एक ब्लॉग बना लिया जाए। बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और आज बारिश से याद है होप अभी अंदर बैठी हुई है, तो होप सोच रही है आज मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही। बारिश में जब भी हम होप को बाहर भेजते हैं ना, तो होप क्या है, जब भी इसके जो स्किन है, इसके बाल हैं, उस पर जब बारिश पड़ती है और जब ये अंदर आती है होप ऐसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसलिए हम होप को अंदर ही रखते हैं बारिश के टाइम पे। और होप खुद भी जाना पसंद नहीं करती, पर कभी कभी जब ये बारिश रुकेगी तो उसके बाद उसका मन हो भी सकता है कि जो बारिश के ऐसे पडल बन जाते हैं बड़े बड़े ऐसे, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे खेलने का भी मन कर जाता है उसका, ऐसा कुछ सीन। तो आज मैंने कहा कि आज एक घर पे व्लॉग बनाया जाए ऐसा कुछ। देखो बारिश रात से हो रही है और होने में लगी है। बारिश से याद है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आजकल हमने जो ये अंगूर लगाया था, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये ऐसे बेल, ये अंगूर की बेल है। तो बेसिकली ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरी मंजिल है। तो यहाँ तक आ रखा है ये अंगूर की बेल। मैं आपको पास से दिखाना चाह रहा हूँ पर इसके लिए मुझे भीगना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि भीगूँ नहीं भीगूँ, अब भीग ही जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। रुको एक मिनट यार, चलो दिखाई देता हूँ यार। ओ हो रुको भाई, अभी दिखाता हूँ। अब इससे आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि बारिश कितनी हो रही है। ये जो आपको ये वाला पाइप दिख रहा है, ये सीधे छत से आ रहा है नीचे की तरफ, और इससे आपको पता चल रहा होगा इसके फ्लो से कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है। क्योंकि पता नहीं ऐसे में बारिश का अंदाज़ा लगाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है पता नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो अंगूर है वो ज़रूर दिखा दिए जाए, क्योंकि यार बारिश बहुत तेज़ है यार, क्या करा जाए। दिखा दूँ क्या? दिखाई देता हूँ यार को। ये देखो सामने अंगूर लगे हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये लो भाई, मैं भीग ही गया भाई। तो ये देखो आजकल यहाँ पे अंगूर ही अंगूर आ रखे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को अंगूर। भाई इस बार भर भर के अंगूर आ रखे हैं, हर जगह पे अंगूर आ रखे हैं। ये देखो यहाँ पे भी अंगूर, वहाँ पे भी अंगूर, भर भर के। इस बार जिस किसी को भी अंगूर दिख जाए, आप मेरा व्लॉग दिख रहे हो तो भाई आ जाना खाने घर पे, क्योंकि यहाँ पे इस बार बहुत सारे अंगूर हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है भाई, बहुत ही तेज़। अब व्लॉग बना ही रहा हूँ तो अच्छे से बना लेता हूँ। तो ये देखो नीचे आपको दिख रहा, वो नीचे से ऐसे करके ये बेल आई है ऐसे ऊपर की तरफ। अगर मैं आपको नीचे से ही दिखाऊंगा तो आपको सही से दिखाई देगा। अभी होप अंदर इंतज़ार कर रही है कि होप कह रही है मेरे को भी बुला लो यार बाहर, देखता हूँ होप को। मेरा प्लान ऐसा है कि अब मैं थोड़ा भीग गया हूँ तो आज मैं भीग ही जाता हूँ। ये व्लॉग आज एक बहुत रैंडम व्लॉग है, ऐसे ही मन कर गया तो मैंने कहा आज एक व्लॉग बना दिया जाए। पता नहीं 4-5 मिनट का भी हो सकता है, 9-10 मिनट का भी हो सकता है, पता नहीं क्या सीन होने वाला, पर मैं आपको होप से मिलाता हूँ। होप ना अभी देखो अंदर इंतज़ार कर रही है कि मेरे को होप बाहर आना है। आओ फिर आ जाओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पर बाहर आके होप करेगी क्या बेटा तू, हैं क्या करेगी? अच्छा ये आपको दिख रहा है, ये है ना, ये होप के लिए मम्मी ने बना रखा है, ये वाला बैठने के लिए। ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये मम्मी ने स्पेशल होप के लिए बना रखा है। होपू चल ले घूमने, चल रहे घूमने। हाँ क्या करेगी बेटा बारिश, वो देखो बारिश हो रही है ना सामने, आओ इधर आओ, बारिश देखते हैं, आ जाओ। वो देखो देखो देखो, और वहाँ छोटी वहाँ पोछा लगा रही है, तो होप को लग रहा है ये कपड़ा हो, छोटी जो तो कपड़ा लगा रही है ना, होप को लग रहा है क्या चीज़ है, एक बार और कर। ये क्या है होगी, ये तो जो आज का दिन है वो बारिश का दिन ही रहने वाला है आज। अभी बारिश से याद है, मेरे से मैसेज आया था। मैसेज मैंने पता नहीं पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है, पर मुझे पता है ये मैसेज बारिश से रिलेटेड है, आया है, दिखाता हूँ। देखो ये देखो भाई, इस पे पता नहीं आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा होगा, पर ये इतना बड़ा जब मैसेज आता है ना, तो आप समझ जाओ कि बारिश का मैसेज है। आप ये समझ जाओ जो वेदर अलर्ट है वो आया हुआ है, तो ऐसा कुछ सीन। और इसमें लिखा हुआ है कि आज 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हवा चलने वाली है, बारिश होने वाली है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा में अगले 3 घंटों में। ऐसा कुछ सीन। इसको बंद करते हैं और बारिश के मज़े लेते हैं ना आज, क्यों हो। आजकल हल्द्वानी में जिस हिसाब की गर्मी हो रही थी, उससे होप के लिए बड़ी राहत हो जाती है जब ऐसे बारिश होती है। कल का दिन भी ठंडा था, कल की शाम भी ठंडी थी, ऐसी आज का दिन भी ठंडा है, तो होप के लिए बढ़िया हो रहा है। तो जब बारिश होती है ना, तो होप के लिए बढ़िया हो जाता है। ऐसे ये जो टाइल लगी है ना, होप इसी में बैठी रहती है। ये देखो होप बैठी है आराम से। सोना है आपको, सो जाओ फिर, सो जाओ, सो जाओ। क्या हुआ, नींद तो है आँखों में, सो जाओ। सो रही तो बेटा, सोना है, सो जाओ। और यही वो सीज़न है जब होप के जो बाल हैं वो बहुत झड़ते हैं। अब होप का सीज़न आ चुका है बाल झड़ने का। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसी रैंडम मैं ऐसे पकड़ूंगा होप,
ये और कम अभी हो पर नहीं आ रहा यार, अभी बात अभी नहीं आया, सीज़न अभी नहीं आया भाई। ठीक है सॉरी गलती हो गई है भाई, सॉरी। होप बारिश हो रही ना, वो देखो बारिश। अब समय है होप को नीचे ले जाने का। अब होप से मैंने कह तो दिया है कि नहीं मैं नीचे ले जा रहा हूँ, पर वो जाएगी नहीं गेट से बाहर क्योंकि बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो होप चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो चिड़िया है ना, वो चिड़िया क्या हो, चिड़िया देखी वो देखो ऊपर चिड़िया बैठी है। ये देखो स्पैरो। चलो चल बड़े। अच्छा इससे पहले नहीं, इसके बाद मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। वेट अभी क्या है कि होप जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जब बारिश होती है, जब बारिश नहीं होती तब तो होप जाना चाहती है गेट के बाहर, सीधे जैसे ही गेट खुला सीधे बाहर। अब देखो होप आ जाओ, चल रहे हो, आ जाओ। देखो तो बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे आप? कैसे जाएगी हो, बाहर तो बारिश हो रही है बेटा। अब देखो बाहर मौसम देख रहे हो आप, बारिश ही बारिश हो रही है। अब एक काम करता हूँ मैं, अब मैं तो गीला हो ही चुका हूँ तो आपको मैं दिखाई देता हूँ। ओ मैं तो जा रहा हूँ बाहर। हाँ आ रही तो आ जाना यार, आ रही है क्या? एक मिनट वो मोबाइल रख देते हैं यार पहले ना, पहले मोबाइल रख देते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। तो होप आ जाओ, आ जाओ। ओ भाई बारिश हो रही है यार, बारिश बारिश आज तो ये देखो ये है अंगूर की जो बेल जिसकी मैं बात कर रहा था। पापा लोग इसको रोज़ पानी देते हैं और यही परिणाम है पानी देने का और इसको खाद देने का कि यहाँ से तो ऊपर पहुँच चुका है पूरा भाई, और लेंस में भी पानी हो चुका है मेरे ख्याल से। होप खड़ी है वहीं पे, आपको दिख रहा है कि बारिश बारिश ही बारिश। हल्द्वानी में मैंने याले एरिया में गन्ना सेंटर में एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर पानी ज़रूर भर जाता है रोडों पे, तो यहाँ की जो ज़मीन है थोड़ी अलग टाइप की है, इसमें पानी ऐसे जम जाता है। देखो कैसा मौसम हो रहा है सामने, अगर मैं यहाँ से आपको ऐसे दिखाऊं चलते हुए, तो देखो ये देखो बारिश, ये छतों से पानी ही पानी आने में लगा है। ये हिमांशु लोगों की छत का पाइप है, ये हमारे उसका, और दोनों से कंटिन्यू पानी आ रहा है। होप भी आ गई बाहर। होप क्या है फिर सीन, चलेगी अंदर वापस चलेगी। चलो अंदर चलते हैं, बारिश बहुत है। मैं आप लोगों से एक चीज़ के बारे में बात करना था, वो चीज़ क्या है? तो जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वो सभी को पता है। आजकल सोशल मीडिया पे हमारे दो चार नई चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें लोग कहेंगे कि यार आजकल जुगनू गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग कहेंगे धीरे धीरे स्पैरो जो है, ये गौरैया होती है, बर्ड होती है, चिड़िया होती है, वो गायब हो रही है। पर जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल रात को जुगनू भी दिख रहे हैं, पिछले सीज़न में भी दिखे थे, और हमारे यहाँ स्पैरो भी दिख रही है, गौरैया भी दिख रही है। अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, ये स्पैरो की है। स्पैरो से एक चीज़ याद आई, हमने बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये था कि जो आर्टिफिशियल वो आते हैं ना, घोंसले नेस्ट आते हैं बने हुए, तो हमने एक ऊपर लगाया था। तो हमने नोटिस किया कि चिड़िया उसमें धीरे धीरे तिनके ला रही है घास के, और उसमें भर रही है, अपना घोंसला बना रही है। तो उसको देखते हुए हमने क्या किया, हमारे पास एक और मौजूद था आर्टिफिशियल एक नेस्ट, तो हमने उसको नीचे लगा दिया, जो कि मैं आपको अभी लोकेशन दिखाऊंगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि चिड़िया वहाँ पे बनाएगी, पर चिड़िया ने क्या किया, जो ऊपर वाली लोकेशन थी, मैं आपको ऊपर वाली भी दिखाऊंगा, उसको छोड़ के, पहले ऊपर वाली दिखाता हूँ फिर नीचे वाली दिखाता हूँ। तो ऊपर वाली लोकेशन छोड़ के चिड़िया ने नीचे वाले में नेस्ट बनाने स्टार्ट किया। अब हमें लगा चिड़िया ऐसी रहेगी, पर हमने नोटिस किया चिड़िया के उसमें 4 बच्चे हुए हैं, और जो ये स्पैरो है ये कंटिन्यू, दोनों जो इसके माँ और बाप हैं बच्चों के, वो कंटिन्यू जाते रहते हैं बारिश में, अपने जो उनकी चोंच है, बीक है, उसमें जो कीड़े हैं वो दबा के लाते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं, स्टोर करके लाते हैं और उनको खिलाते हैं। कई बार मैं सोच रहा था यार लोग दिन भर ऐसा क्यों करते रहते हैं, फिर मुझे याद है 4 बच्चे हैं ना, तो इसलिए कंटिन्यू राउंड मारना पड़ता है। तो मैं आपको पहले ऊपर वाला घोंसला दिखाता हूँ, है ना, फिर उसके बाद आपको नीचे वाला दिखाता हूँ मेन, है ना। वेट आपको दिखाता हूँ, यहाँ तो पूरा अंधेरा हो रहा है भाई, यहाँ पे है लाइट थोड़ी सी। ये खोलते हैं हम दरवाज़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ सीन कि हमने यहाँ पर लगाया था ये वाला जो आपको नेस्ट दिख रहा है, ये वाला। थोड़ी लाइट अगर है तो लाइट जला देता हूँ मैं आपके लिए, आपको शायद दिखाई दे। तो जो बालकनी का स्पेस है यहाँ पे आप देखेंगे कि अंगूर की जो ये बेल है ऐसे करके ऊपर आई है। तो चिड़िया ने क्या किया था कि यहाँ पर ये जो नेस्ट हमने ऐसे लगा रखा,
इसमें उसने बनाना स्टार्ट कर दिया था घोंसला। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो इसमें कोई चिड़िया नहीं है। ये देखो, ये धीरे धीरे करके उसने यहाँ पे नेस्टिंग ऐसे स्टार्ट की थी, बट कुछ समय बाद उसने छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि शायद चिड़िया ने इसको प्रॉपर ही छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं था। चिड़िया ने अपना जो लोकेशन है वो चेंज किया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। अब वो है नीचे की तरफ, है ना। वेट, इससे पहले कि हम नीचे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आजकल थोड़ा मैंने सोचा फूल वूल लगा दिया जाए। घर में फूल लगाएं तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी अंगूर लगा हुआ है। तो अंगूर भाई इतना बढ़िया हो रहा ना, जितने बार आता हूँ ना मैं बालकनी में, ऐसे करके सारे अंगूर देख लेता हूँ। क्योंकि आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको अंगूर ही अंगूर दिखाई देंगे भाई। ये देखो, हर पूरी बेल में अंगूर है इस बार। तो इस बार मैंने सोचा कुछ और लगा दिया जाए। तो मैंने क्या लगाया, अब ये एक्सपेरिमेंट टाइप का ही है एक, मुझे पता नहीं ये सक्सेस होगा नहीं होगा, बट यहाँ पे मैंने लगाया। ये देखो, ये है पैशन फ्रूट। ये मैं परसों लाया था ये वाला, तो इसको हमने इसमें लगा रखा है। फिर उसके बाद एक और पैशन फ्रूट है। ये पैशन फ्रूट इसको लगभग 13-14 दिन हो गए। तो आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी ये नई पत्तियाँ आ रही है। ये वाली, ये पुरानी पत्तियाँ, ये नई पत्तियाँ आ रही है। तो इसका मतलब थोड़ा ग्रो कर रहा है। एक नींबू का पेड़ है जो कि अभी छोटा है, ये लगा रखा है वाले कंटेनर में। और इसमें आप देखोगे तो इसमें मैं इसका नाम बार बार भूल जाता हूँ यार। इसका नाम बोगनविलिया है, बेगनविलिया है, पता नहीं क्या है भाई, ऐसे ही कुछ है इसका। शायद इसका नाम है बोगनविलिया। तो इसको हमने लगा रखा है। प्लस इसके साथ हमने लगा रखा है ये मधुमालती। ये भी एक फूल का पौधा है, इसकी भी बेल होती है, इसकी भी। तो ऐसा कुछ सीन। तो आजकल गार्डनिंग भी चल रही है। और एक चीज़ और, इसमें हमने अभी फ़िलहाल के लिए, ये जो आपको अंगूर दिख रहा है, इसमें हमने 3 अंगूर की जो कलम है, प्लांट है, वो लगा के। तो 3 हमने इसलिए अभी इसमें लगा के, क्योंकि इसको हम कुछ समय बाद जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको हम ऊपर छत में रख देंगे, ताकि जो छत वाला एरिया है वो कवर हो पाए बेल से। तो ऐसा कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का जो एरिया जहाँ पर चिड़िया ने घोंसला लगाया। चलें, आओ। तो जैसे ही हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ, तो चिड़िया ने जैसे ही मैं यहाँ से नीचे आए, ये होप दिख रही है आपको? ये देखो सामने जो ये वाली खिड़की है, यहाँ पर चिड़िया ने लगा रखा है घोंसला। थोड़ी देर यार लाइट अगर मैं ऑन कर लूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखो, ये हमारे सामने गेट। आप जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं आपको यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला दिखाई देगा। तो हुआ क्या कि हमने ऊपर तो लगाया था, अब हमने इसको लगा दिया ऐसी टेम्पररी। हमें नहीं पता तो चिड़िया आएगी नहीं आएगी, बट चिड़िया ने इसमें अपना घोंसला बनाया। घोंसला इतना बनाया कि यहाँ तक आ गया है पूरा। एक मन तो मेरा एक दिन करा था इसको कैंची से कट कर दूँ ताकि इतना ही रहे, पर मैंने कहा नहीं, छेड़ते नहीं है। तो यहाँ पे जो इसके अभी जो ये बर्ड्स आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इनके जो माता पिता हैं वो सामने जो आपको ये दिख रहा है चैनल, इसके यहाँ पर बैठे हैं ऊपर, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। तो 1 मिनट रुक जाते हैं, पहले उन लोगों को राउंड मारने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर बच्चे आराम से। बिल्कुल होप को एक्साइटमेंट हो रही है। चलो मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ उसके। थोड़ा सा फ्लैश ज़्यादा पास नहीं ले जाएंगे, थोड़ा पास थोड़ा दिखाना तो पड़ेगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ बच्चे। इसके अंदर हैं बच्चे, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? देखो एक बार ना, वो देखो अंदर बच्चे दिख रहे हैं आप लोग को? ये देखो, नहीं नहीं हो ऐसे नहीं करना बेटा। तो अंदर इसके बच्चे हैं। अब मैं इसको परेशान नहीं करना चाहूँगा कि होप एक्साइटेड हो जा रही है। होप को अभी तक पता नहीं है होप को कि इसके अंदर क्या है। होप आ जाओ बेटा। क्या क्या देख रहे हो आप ऊपर? होप ऊपर आपके यहाँ पे ना आपके मतलब का सामान नहीं है बेटा, उनको परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे जो 2 चिड़ियाँ हैं ये उड़ती हैं तो होप बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। अभी भी जब वो अपने नेस्ट के पास जाएगी तो आपको मैं दिखाऊंगा अगर होप का रिएक्शन कैसे करती है। तो हमने होप से बचा रखा है, क्योंकि होप आप जानते हो जर्मन शेफर्ड जो होता है वो बहुत ऊंचा जंप करता है। एक तो उसका जो घोंसले का वो वाला पार्ट है घास वाला, वो नीचे आ रहा है, तो होप बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। देखो होप को देखो, वो देखो, अब वहाँ एक चिड़िया गई तो होप देखने लग गई। ये देखो ये आए ये दोनों। तो ये जो 2 स्पैरो दिख रहे, अभी एक के जो बीक है उसमें शायद कीड़े हैं मेरे ख्याल से। तो ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, होप को भी देख रहे हैं घोंसले में जाने का। तो अब जाने देते हैं इन्हें। देखो अब इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन था। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर आप अपने आसपास चीज़ें सही रखते हैं, आप चिड़िया को पानी देते हैं, खिलाते हैं, आप फूड देते हैं, तो वो आपके आसपास रह सकती है ना। जैसे मेरे जो पापा हैं तो चिड़िया को चावल आवल देते हैं। हमारे यहाँ जो भी बचा कुचा होता है हम बाहर ऐसे घास में बिखेर देते हैं ताकि बर्ड्स आएँ और फीडिंग करें। तो जो सोशल मीडिया पे बातें चलती, स्पैरो गायब हो रही है, जुगनू गायब हो रही हैं, ये हमारी वजह से ही हो रहे हैं। अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो गायब होंगी, पर हमारे यहाँ तो गायब नहीं हो रहे।
हमारे यहाँ तो और आ रहे हैं भाई, ये 2 हैं ऊपर, पता नहीं अभी 2-4 और आ जाएंगे, 4-5-6। याद आया भाई, ऊपर जो सबसे ऊपर वाला रूम है उसमें भी स्पैरो ने घोंसला बना रखा है। वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, अगले व्लॉग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जो सबसे ऊपर वाला रूम है, जहाँ से हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया था छत से, वहाँ पर भी स्पैरो ने घोंसला बना रखा है। आप लोग इमेजिन नहीं करोगे जो घोंसला है वो कहाँ बना रखा है। चलो ये तो रैंडम है, चिड़िया ने बना दिया। ये देखो हमारी चिड़िया पड़ोसी हो गई है, ये देख रहे हो ऊपर, ये दोनों, ये 1-2। ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ यार, ये लोग भी कहेंगे भाई कितना परेशान कर रहे हैं एक ब्लॉग के चक्कर में। ये देखो इन लोगों के लिए बढ़िया है ना, इधर अंगूर की बेल है, इधर बैठ जाओ बढ़िया चिल। और होप उधर देखने में लगी, होप क्या देख रही है उधर, वो देखो उसकी नज़र वहीं पर है। क्या देख रहे हो आप? तो ये जो घोंसला है ऐसा सीन है इसका। एक काम करते हैं, जो ये गोप्रो है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रख देते हैं ताकि कुछ हमारे मोमेंट्स रिकॉर्ड हो पाएँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चिड़िया को हम ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं ऐसा करके, बस 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट है ना। वेट, क्या देख रहे हो आप? बताओ, चिड़िया देख रहे हैं? चिड़िया को डिस्टर्ब नहीं करते ना, हाँ चिड़िया को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको खाना खिला देता हूँ। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो कितनी आवाज़ करते जैसे ही उनके माँ बाप आते हैं। एक चीज़ मैं और जो मेरी मम्मी है वो सोच रहे थे कि ये चिड़िया के बच्चे हैं ये रात में भी क्यों आवाज़ करते रहते हैं। फिर हमने ध्यान से सोचा जब इंसान के बच्चे इतनी आवाज़ कर सकते हैं तो चिड़िया के भी कर ही सकते हैं। तो ये जब भी पता नहीं रात को भी कभी कभी आवाज़ करते हैं 11, 12, 1 बजे, पता नहीं इसका क्या रीज़न है, पर ठीक है चिड़िया की आवाज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चिड़िया की आवाज़ आए तो अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर स्पैरो आपके यहाँ रह रही है, घोंसला बना रही है, बहुत ही बढ़िया लगता है भाई, इससे अच्छी फीलिंग कुछ हो ही नहीं सकती भाई। तो इस ब्लॉग में ऐसा ही कुछ था। ब्लॉग से याद है कि और एक चीज़ और, आजकल हमारे यहाँ प्रेम भी आया हुआ है। प्रेम आजकल पंतनगर में जो मशरूम फार्मिंग होती है उसका प्रशिक्षण ले रहा है, उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, उसका 4 दिन का कोर्स है। तो आज बारिश हो रही थी तो प्रेम को कहीं लेट हो गई है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि प्रेम जो है, ये प्रेम की बाइक है, पीछे आपको दिख रही है, ये है हमारे प्रेम भाई की बाइक जो है अपाचे, आपको दिख रही है, ये अंदर रखी है। और वैसे हमारे यहाँ सारा ऐसा ही रहता है, जब बारिश होती है तो सब अंदर ही रहता है, लगभग अंदर ही रहता है। ये प्रेम की बाइक है, ये पापा की साइकिल है, ये मेरी बाइक है, और ये भी हमारे डिस्कवर है, ये भी अपनी बाइक है, और ये हमारी स्कूटी है, ऐसा कुछ सीन। तो सारा आइटम अंदर ही रखा है। तो सुबह बारिश हो रही थी तो मैं सोच रहा था प्रेम कैसे जाता है आज। तो प्रेम को फाइनली जो गन्ना सेंटर ये चौराहा है वहाँ से रुद्रपुर के लिए मिल गया था ऑटो। फिर शायद रुद्रपुर का जो आगे वाला रास्ता है, दूसरा फाटक, वहाँ से उसको पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ मिल ही गया होगा, उम्मीद तो ऐसी है। हाँ तो मैं क्या कहता, 1 मिनट अब फाइनल बात कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अब उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा, वहाँ की लाइट्स बंद करते हैं स्पैरो की, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है अमन, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। वो कहता है चिड़िया को डिस्टर्बेंस होगा उसके बच्चों को, इसलिए वो सारी लाइट बंद कर दो। हमारी लाइट ना ऊपर की खुली रहती है शाम के टाइम पे, बस वो भी हमें देख देख की सीढ़ी जानी पड़ती है कि ठीक है आराम से जाते हैं, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो मैं हाँ ये कहने वाला था फाइनल ना कि ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग पूरे दिन का हो, गिने चुने ये 1-2 घंटे थे जिसमें मैंने ये व्लॉग बना लिया, मन करा तो मैंने अपलोड भी कर दिया, ऐसा कुछ सीन। तो
ऐसा कुछ सीन मैंने आप लोग को दिखाया जाए आजकल क्या सीन चल रहा है। तो इस बीच में अभी हाँ यार बता दूँ, मैं ब्लॉग क्यों नहीं डालूँ। मैं जितने बार ब्लॉग बनाता हूँ उसमें यही बोलता ना, मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा, ब्लॉग कब आएगा, कब क्यों नहीं आ रहा, क्या अब आएगा नहीं आएगा। अभी बीच में मैं था कुछ 8-9 दिन के लिए राजस्थान और गुजरात, राजस्थान के साउथ एरिया में और गुजरात के नॉर्थ एरिया में। बेसिकली हम जो रेलवे का, इंडियन रेलवेज़ का एक काम था, 140 किलोमीटर्स का उनका एक रेलवे ट्रैक है, तो जो कि बाकरा रोड राजस्थान से भिलड़ी स्टेशन है गुजरात, वहाँ तक जाता है। तो उसका हम वीडियो मैपिंग का काम करने गए थे ड्रोन से। तो भाई राजस्थान में व्लॉग मैं नहीं बना पाया। उम्मीद मेरे को बहुत थी व्लॉग बनाने की। मेरे को एक इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया था किसी का कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका व्लॉग देखने के लिए, जो इस बीच आप राजस्थान गुजरात गए थे। तो मैंने कहा इस व्लॉग के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि हम वहाँ व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि हमें 8-9 घंटे बिल्कुल जो आईपैड की स्क्रीन है उसमें देखना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो वीडियो मैपिंग का काम है वो थोड़ा टफ था राजस्थान में, इतनी गर्मी के एरिया में जहाँ रेत ही रेत है और गर्मी ऐसा कुछ। तो दैट्स इट, यही रीज़न था। और पर मैंने कहा आज ब्लॉग बना लिया जाए। ओ भाई बिजली, तो ऐसा कुछ सीन। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं फिलहाल। होप इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं बेटा यहीं पे, ठीक है। चलो आप लोगों से मिलते हैं बाद में। ओ ये देखो बिजली, भाई लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है साउंड से, इसलिए साउंड की आवाज़ अपने को बड़ी लेट आई है बिजली की। तो चलो फिर अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, है ना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।